इलेक्ट्रिसिटी बिना दिखे काम करती है, पर उसके पीछे होता है बहुत बड़ा साइंस। चलिए आज करते हैं डिकोड इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी के बेसिक कंसेप्ट को। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम आपको एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो है इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक करंट हमने लास्ट जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि जो चार्ज होता है वो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। अब हमें करंट को पढ़ना है, तो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए कौन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी अगर कंडक्टर है, सपोज करिए कि ये कंडक्टर लिया हमने और इस कंडक्टर में हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है, तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहां पे चार्ज जो है वो क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं तो जो चार्ज होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल पे जाएगा, लोअर टू हायर, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये कंडक्टर है, इसमें चार्ज को हमको क्या करना है, फ्लो करना है, ठीक है। तो फ्लो करने के लिए क्या जरूरी है, पहली चीज समझ में आ गई कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही चार्ज इसमें से क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, कैसे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें यहाँ पे रखना है तो हमें यहाँ पे किसको कनेक्ट करना पड़ेगा, सेल को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे किसको कनेक्ट कर दिया, सेल कनेक्ट कर दिया। तो सेल की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है और वो ये है कि सेल क्या काम करता है, सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, ठीक है ना। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी एक डेफिनेशन है। बट फिजिक्स के टर्म में अगर हम सेल की बात करें तो सेल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है। जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहां पे क्या होगा, चार्ज जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव। तो हमने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव का कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो कहां से कहां पास होते हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो कंडक्टर है इसमें चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और जब चार्ज फ्लो होता है इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो यही है हमारा आज का पहला टॉपिक, करंट। कैसे आएगा करंट, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अ कंडक्टर एट लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एंड दिस फ्लो कंटिन्यू टिल बोथ कंडक्टर एक्वायर द सेम पोटेंशियल। जब तक ये पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए ये चार्ज जो है फ्लो होता रहेगा। और हम चाह रहे हैं कि चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहे, तो इसके लिए कंपलसरी है कि दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रहेगा, तो टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट it is essential that potential difference between the two conductors should always remains constant and for this cell is used। और इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेल यूज करेंगे। जैसे ही हम सेल को कनेक्ट करेंगे कंडक्टर्स के बीच में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो उसमें चार्ज फ्लो होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। तो अगर हम करंट की डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज करंट, तो करंट को हम जब लेते हैं तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर एट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को हम यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है। और व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब क्यू और रेट वर्ड आ रहा है, रेट मींस डिवाइडेड बाय टाइम, तो क्यू बाई टी के। तो आज हमें करंट का फर्स्ट फॉर्मूला मिला, करंट I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी के, ठीक है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और एक बहुत
अच्छा कंसेप्ट है, इसको बहुत अपने माइंड में रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि जब दो कंडक्टर है, ठीक है ना, अभी हमने आपको डायग्राम बताया था, जैसे ये कंडक्टर है तो अगर हम इसमें सेल कनेक्ट करते हैं तो ये वाला जो टर्मिनल है ये कौन सा नेगेटिव है और ये वाला कौन सा है पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां जाएगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है ना, लोअर टू हायर। तो लोअर टू हायर जब जाएगा तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन का कैसा रहेगा, बी टू ए, बी से ए की ओर, ठीक है ना। बट जैसे हम सपोज करो कि ये पूरा एक कंडक्टर है और इसमें हमने सेल को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो अगर हम सेल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेल में जो करंट फ्लो होगा, करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन, तो जो करंट फ्लो होता है उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, नेगेटिव। ये वाला जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो बी टू ए जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, बी टू ए में जाएगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन जो है वो बी टू ए में जाएगा, बट जो करंट रहेगा वो कहां से कहां जाएगा, ए टू बी में, ठीक है ना। करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे का कैसे रहता है, अपोजिट रहता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ये जो सेल आप देख रहे हो, इस सेल में जब करंट फ्लो होगा तो करंट जब रहेगा वो कैसे जाएगा, ए से बी में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है करंट क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो करंट आई इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय आई, और आई इज इक्वल्स टू कितना होगा, क्यू बाई टी है। हमने फर्स्ट चैप्टर जब स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और आपको मालूम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू कितना होता है, एन ई के, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन ई बाय टी के। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आगे बहुत जगह पे यूज होगा। तो आज के बाद अगर आपको कभी भी पूछे व्हाट इज करेंट, जो इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि करंट क्या होता है, तो आप एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इट इज डिनोटेड बाय आई। और आई का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी के, क्यू मीन्स चार्ज एंड टी फॉर टाइम, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला अगर अपन देखें तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन ई बाय, ठीक है। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको मालूम ही होगा कितना होगा, कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से लिख देना ई की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन ई बाय टी के। तो ये था करंट। करंट को और थोड़ा सा बेसिक अपन और कंसेप्ट क्लियर कर ले उसका, तो करंट का फॉर्मूला तो मिल गया आज हमको कि करंट आई इज इक्वल्स टू कितना होता है, चार्ज अपॉन टाइम के, ठीक है। यूनिट की बात करें अगर अपन, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ करंट की अगर हम बात करें तो कूलम पर सेकेंड के, ठीक है, कूलम पर सेकेंड, एंड 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड जो होता है इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर के, ठीक है। तो आज के बाद जब भी आप करंट की बात करोगे तो यूनिट हम वहां पे क्या यूज करेंगे, एम्पियर। बट एग्जाम में 1 मार्क्स में शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड के, ठीक है। तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर के। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें डायमेंशनल फॉर्मूले का। 11th क्लास में आपने पढ़ा है फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। कितने टाइप की थी, 7 टाइप की थी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो जो करंट है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ना। और फंडामेंटल क्वांटिटी है तो आप यहाँ पे जब हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, लेंथ के लिए एल लगाते हैं, टाइम के लिए टी का यूज करते हैं। बट आज के बाद जब भी हम करंट की बात करेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूले में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ठीक है ना। तो जब करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम नॉट एल नॉट टी नॉट ए के, ठीक है ना। ए से रिप्रेजेंट किया जाता है डायमेंशनल फॉर्मूले में करंट के लिए, ठीक है। तो करंट आप जब भी आएगा साथ में उसके साथ डायमेंशनल फॉर्मूले में ए भी यूज होगा, ठीक है। तो ये था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि जब करंट फ्लो होता है तो उसमें तो डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, बी टू ए जा रहा है, तो इसमें डायरेक्शन है। किरचॉफ लॉ भी हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियोस में, तब हम देखेंगे कि उसमें भी डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के, ठीक है। तो जब डायरेक्शन है और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो सबके माइंड में एक ये चीज रहती है
कि जो करंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इसलिए ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि जो करंट है इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। सबके माइंड में ये रहता है कि डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है तो वो वेक्टर है, बट वेक्टर नहीं होता। करंट कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्यों होती है, बिकॉज जो करंट है ना, करंट क्या है, जो वेक्टर एल्जिब्रा होता है, ठीक है ना, हमने 11th में पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर, आपको याद होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो ये करंट जो है वो उस लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से एक करंट आ रहा है, कितने एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर करंट आ रहा है। इधर से एक करंट आ रहा है, कितना हो रहा है, 3 एम्पियर करंट आ रहा है। इसके बीच में एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, सपोज करो कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी है, ठीक है ना। तो जब इस तरीके का होता तो वेक्टर क्वांटिटी होती, तो आपको याद है अपन रिजल्टेंट वेक्टर निकालते तो कैसे निकालते, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, उससे निकलेगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, 2 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, 3 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, टोटल कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर करंट पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर लॉ को, एडिशन ऑफ जो वेक्टर होता है उसको ये करंट जो है वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसमें नॉर्मल जैसे स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं उस तरीके के कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। 2 एम्पियर करंट यहाँ से आया, 3 एम्पियर यहाँ से आया, तो टोटल करंट कितना पास होगा, 5 एम्पियर। ठीक है, इसलिए करंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखना, करंट जो है वो वेक्टर नहीं है, करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर बी टू ए जा रहा है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जाएगा, बट जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, ए टू बी रहेगा। इलेक्ट्रॉन बी टू ए जाएगा और करंट का जो डायरेक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑलवेज अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट करंट का बेसिक फंडा जो आपके सामने है, और इसको बहुत जल्दी से अगर अपन देखें कि क्या क्या याद रखना है, तो करंट क्या होता है, तो करंट मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक है ना, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम के। ठीक है, क्यू की वैल्यू रख दे, अगर क्यू इज इक्वल्स टू एन होता है तो एन बाई टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है इसका। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट ए होता है। यूनिट की बात करें तो यूनिट इज एम्पियर, एंड 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड के। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है वो ये कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा करंट। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। बेसिक से स्टार्ट कर लो और धीरे 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 अपने लेवल को हाई करते जाओ। ठीक है ना, तो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। अब ये क्या होता है करंट डेंसिटी, तो डेंसिटी से ही कंसेप्ट समझ में आ गया होगा माइंड में कि डेंसिटी मतलब क्या होता है, आपको भी मालूम है। मीडियम की अगर हम बात करें तो रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। मॉलिक्यूल्स जब पास पास हो जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर हो जाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम करंट से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, द करंट फ्लोइंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। पर यूनिट एरिया में से जो करंट पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप सपोज करो कि ये कंडक्टर है, ठीक है ना, और इस कंडक्टर का एरिया कितना है, ए, और इसमें से करंट कितना पास हो रहा है, आई। अब हम करंट पे आ गए, करंट हमने पढ़ लिया, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिक सब क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कितने एरिया में से पास हो रहा है, ए एरिया में से आई करंट पास हो रहा है। तो वो हमसे क्या बोल रहा है कि करंट फ्लोइंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट एरिया का मतलब होता है कि ए एरिया में करंट कितना पास हो रहा है, आई, तो यूनिट मतलब 1, तो 1 में कितना पास होगा, आई बाय, ठीक है ना। तो पर यूनिट एरिया में से जो करंट पास होता है इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जे, सिंबल तो खैर अलग अलग यूज हो सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे जे से रिप्रेजेंट किया, तो जे इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, करंट अपॉन एरिया। ठीक है ना, करंट अपॉन एरिया, दैट इज इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जे इज इक्वल्स टू
आई अपॉन ए के। तो करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला हो गया J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए के। ये जितने भी फॉर्मूलेज आपको ये ब्लॉक में लिखते जा रहे हैं ना, इसको नोट करके रखना और ये सारे फॉर्मूलेज एक एक बार रिवाइज करते जाओ, डेली के डेली थोड़ा 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 याद करते जाओ, तो पूरा बेसिक जो है आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूले याद हो गए तो न्यूमेरिकल्स में बहुत ईजी हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी J जो होता है किसके इक्वल होता है, आई बाय ए के। आई का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने प्रीवियस वाले इसमें, आई इज इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू बाई टी के। हम क्यू बाई टी भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, J इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए टी। तो सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा करंट डेंसिटी का क्यू बाय ए टी, चार्ज के टर्म में। न्यूमेरिकल में चार्ज दिया, एरिया दिया, तो इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन की बात करें, क्वांटाइजेशन कितना होता है, क्यू इज इक्वल्स टू एनी होता है। हम एनी भी रख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, J इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एनी, क्यू की जगह एनी रखेंगे, अपॉन कितना हो जाएगा, एटी के। तो देखिए एक ही फॉर्मूले से हमने 3 फॉर्मूलेज यहाँ पे डिराइव कर दिए। करंट डेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या था, J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए के, ठीक है ना। पर यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो हो रहा है इस कॉल्ड करंट डेंसिटी, ठीक है। और J इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए टी होता है, और J इज इक्वल्स टू एन बाई ए टी होता है। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ कंडक्टर, एंड टी क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो ये था करंट डेंसिटी। एंड करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो है आई अपॉन ए के, करंट अपॉन एरिया, ठीक है। यूनिट ऑफ करंट अभी हमने देखा, यूनिट ऑफ करंट कितना होता है, एम्पियर, ठीक है। और एरिया, एरिया की बात करें तो यूनिट ऑफ एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो करंट डेंसिटी का जो यूनिट है वो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एमसीक्यू में इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला आ सकता है, कौन सी क्वांटिटी है, तो बेसिक अपना बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा। तो करंट डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें यहाँ पे, तो मास कितना है, 0 है, ठीक है ना। एल मीटर स्क्वायर है तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर में ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो एल -2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टाइम कितना है, नहीं है यहाँ पे टाइम, तो टाइम टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। और ए फॉर करंट, करंट के लिए, एम्पियर के लिए ए यूज होता है। तो यहाँ पे जब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी की जब हम बात करते हैं, एम नॉट एल की पावर -2 टी नॉट ए के, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका जो होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, करंट को अभी हमने बताया कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बट जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। बिकॉज एरिया की बात हो रही है, एरिया वेक्टर पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। जैसे ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा एरिया हमने ये कंसीडर किया, ये वाला, और इस एरिया में से जो है करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है ना। तो पर यूनिट एरिया में से जो करंट पास हो रहा है इस कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी में एरिया वेक्टर आता है, आपको भी मालूम है कि अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सपोज करो कि जिस डायरेक्शन में, अगर एक ही डायरेक्शन में तो हम तो सीधे सीधे ए लेंगे, बट अगर अलग अलग है तो इसको 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो एक हो जाएगा, अगर हम बात करें इसमें जे के लिए, तो ए साइन थीटा हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ए कॉस थीटा के हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अगर हम डायरेक्शन की बात करें, करंट के डायरेक्शन की बात करें, तो J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा आता है, ठीक है ना। थीटा मीन्स एंगल, एंगल बिटवीन करंट एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो उस केस में J इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई अपॉन ए के हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे करंट डेंसिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आपको मिल सकता है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन होगा, तो जो उस करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट डेंसिटी का क्या होता है, डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का, करंट डेंसिटी। पहला हमने क्या पढ़ा, करंट, फिर हमने क्या पढ़ा, करंट डेंसिटी। छोटे छोटे टॉपिक्स है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे की थ्योरी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, करंट और करंट डेंसिटी। अब हम चलते हैं हमारे अगले वाले टॉपिक की ओर, और वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ठीक है ना। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी कहाँ से आ गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इसी में आपको इस चैप्टर का पूरा जो बेसिक फंडा है वो आपको इसी में समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस को हमें पढ़ना है, तो वो भी आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जैसे ही एक कंडक्टर है, ठीक है। अब छोटी छोटी चीजों को अपन पकड़ के चलते हैं। अब इसमें हमें करंट को फ्लो करना है, सिंपल सी बात है। तो क्या करना पड़ेगा, तो अभी हमने पढ़ा करंट को फ्लो करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन करेंगे, तो भाई इसमें हम क्या लगाएंगे, सेल को लगाएंगे, ठीक है ना। हमें इसमें सेल कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने इसमें एक सेल को कनेक्ट कर दिया, ये ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे एक सेल को कनेक्ट कर दिया। सेल में ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, अभी हमने आपको जब पहले बताया स्टार्टिंग में, तो हमने बताया कि करंट फ्लो करना है तो क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। और फॉर दिस वहां पे क्या यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं, ठीक है। तो सेल की डेफिनेशन होती है कि सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन हमने केमिस्ट्री वाला बताया था कि विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एक और कंसेप्ट यहाँ पे देखिए सेल का, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है कि जब हम सेल लगाया तो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो काय में था, रेस्ट में बैठा हुआ था, चल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही हमने सेल को कनेक्ट कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की ओर मूव करना स्टार्ट कर दिया। फ्लो ऑफ चार्ज, करंट फ्लो होने लगा, करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चलने लगा। तो ऐसा क्या हो गया कि सेल कनेक्ट करने से इलेक्ट्रॉन चलने लगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो रहा, वो तो एक अलग कंसेप्ट है, बट पोटेंशियल डिफरेंस में होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मींस उसको कौन सी एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो ये एनर्जी दे कौन रहा है, तो सेल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और सेल की एक डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो कि सेल क्या वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सेल के तीन कंसेप्ट अपने माइंड में याद रखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सेल को भी स्टडी करने वाले। तो सेल का पहला कंसेप्ट है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड कंसेप्ट है वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। और थर्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेल को कनेक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, और जब एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन आगे चलना स्टार्ट हो गया। कंडक्टर है, कंडक्टर किसका होता है, मेटल का होता है। मेटल में आपको मालूम है पॉजिटिव आयंस के भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे चलेगा, एनर्जी मिल रही है, सेल उसको कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो आप देखोगे कि जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है इसको एनर्जी मिलेगी तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होने लगती है, ठीक है ना, आगे बढ़ने लगेगी वेलोसिटी, ठीक है। अब जब ये वेलोसिटी जब इंक्रीज होने लगेगी तो आप देखोगे कि जब आगे बढ़ेगा तो बीच में यहाँ पे एक पॉजिटिव आयंस मिल गया, ठीक है ना। समझना इस चीज को, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बीच में क्या मिल गया, पॉजिटिव आयन मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन चल रहा था, बीच में पॉजिटिव आयन आ गया, वो इलेक्ट्रॉन उससे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, टकराएगा। टकराने से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है ना, डिक्रीज होने की जीरो भी हो जाएगी, अभी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वेलोसिटी जीरो हो गई, कम हो गई, टकराएगा तो भाई सीधी सी बात है वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है। फिर ये सेल क्या करेगा, उसको एनर्जी देगा। अब एनर्जी देगा तो फिर ये इसके साथ ये एनर्जी दे रहा है, तो फिर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो गई फिर नेक्स्ट टाइम पे फिर ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयन आ गया तो वहां से उससे स्ट्राइक करेगा, फिर वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर एनर्जी इसने प्रोवाइड की सेल ने, और फिर इसने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ से डिक्रीज होने के बाद फिर बढ़ेगी, और फिर ये यहाँ से यहाँ। तो कुल मिला के आपको एक कंसेप्ट समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, जब हमने सेल को कनेक्ट किया, करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बढ़ी फिर कम हो गई, फिर बढ़ी फिर कम हो गई। जैसे आप सपोज करो कि बाइक से जा रहे हो या किसी व्हीकल से जा रहे हो और आपने गाड़ी को स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दिया, तो जब आप एक्सीलेटर दे रहे हो तो वेलोसिटी जीरो से आगे बढ़ेगी, है ना, 10, 20, 30 जाएगी। और बीच में कोई स्पीड ब्रेकर आ गया तो फिर आपने ब्रेक्स लगाए, वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया, फिर एक्सीलेटर दोगे, फिर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये जो स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं ना, ये इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं।
ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ठीक है। और अगर हम आपसे बोले कि हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर न्यूमेरिकल में आपको एक वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आप एक वेलोसिटी कैसे रख सकते हो, वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज निकालेंगे, वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करते हैं कंडक्टर के अंदर तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती जाती है, और पूरे एक एंड से दूसरे एंड तक जब पास होने में जो पूरे इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय वीडी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसी में दो तीन बातें और जल्दी से समझ लो, बहुत काम की चीजें। नंबर 2, ये जो बीच बीच में ये जो पॉजिटिव आयंस है ना, ये जो इसको इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को कम कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन मींस व्हाट, करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसको कम कर रहे हैं, तो कम कर रहे किसको, करंट को कम कर रहे। तो करंट को कम करने वाला जो फैक्टर होता है ना, अरे उसी को तो बोला जाता है रेजिस्टेंस, जो हमारा अगला टॉपिक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को रोकता है। कौन है जो रोकता है, ये जो पॉजिटिव आयंस जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, इसी को बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो सेकंड कंसेप्ट भी इसी में आपको समझ में आ गया, रेजिस्टेंस। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेल ने इसको एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को जैसी एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, जब टकराया तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई। वेलोसिटी कम होने का मतलब आपको कंसेप्ट है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², मास तो वही रहेगा बट वेलोसिटी कम हो रही है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को, सेल ने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, आगे बढ़ रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। जब ये पॉजिटिव आयन से स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी थी ये कन्वर्ट हो गई काय में, हीट एनर्जी में, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के कारण किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। एक कोई भी घर में आपने देखा होगा एक बल्ब लगा हुआ है और उसको 1 घंटे तक जलने दो, और 1 घंटे के बाद जलने के बाद जब आप उसको टच करोगे तो देखोगे वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। आयरन प्रेस जिसमें करते हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, और इसको बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो वो हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, याद रखिएगा। करंट के 3 इफेक्ट होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जो आपके सामने यहाँ पे है इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट जब फ्लो होगा तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय वीडी के, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी की बात करेंगे तो वहां पे हम एवरेज वेलोसिटी लेंगे, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वीडी से, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा, करंट पढ़ा, दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा, करंट डेंसिटी पढ़ा, और तीसरा टॉपिक हमने क्या देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तीनों बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम उसमें निकालेंगे तीनों में रिलेशन, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में मिलेगा आपको। रिलेशन निकालना है करंट में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, एंड किसमें, करंट डेंसिटी में, ठीक है। ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर है तो हम देखें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है, ए के इक्वल है। ये कंडक्टर ले लिया तो इसका एरिया, टोटल एरिया कितना हो गया, ए के इक्वल हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एन हो गए इसमें, ठीक है ना, मेटेलिक कंडक्टर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो अभी बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। ई जो होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कमेंट्स बॉक्स में लिखने को बोला है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जल्दी से लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो ई मीन्स व्हाट,
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दी वायर इन 1 सेकेंड। अगर हम आपसे बोले कि ये जो कंडक्टर है इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं 1 सेकेंड में, ध्यान सुनना इस बात को, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास होंगे ये डिपेंड करेगा n इंटू ए इंटू वीडी के ऊपर, ठीक है ना। वेर n मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, a मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड वीडी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास हो रहे हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एन के ऊपर, ए के ऊपर एंड वीडी के ऊपर, ठीक है ना। अब आपके माइंड में आएगा ये कैसे हो गया सर, ये कैसे डिपेंड कर रहा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। तो समझो इस चीज को, आप सपोज करो कि यहाँ पे 2 रोड है आपके सामने, ठीक है ना। एक ये जो रोड है ये मेन रोड है, 4 लेन है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा रोड है, ठीक है। और दूसरा ये अंदर गली वाला रोड है, छोटा सा है, इसमें एक बार में एक ही कार निकल सकती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो बड़ा वाला रोड था, 4 लेन था, उसमें एक बार में 4 कारें निकल रही है, ठीक है। बट जो छोटा वाला रोड है उसमें से एक बार में एक ही कार निकलेगी। तो कार मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कितनी कारें पास हो रही है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर होगा किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। भाई एरिया ज्यादा है तो ज्यादा कारें जाएंगी, एरिया कम है तो कम एरिया में एक एक कार निकलेगी। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी होता है। तो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर का एरिया ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे, एरिया कम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पहला फैक्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नंबर 2, ये जो कारें जा रही है, ये 4 कारें निकल रही थी, लेकिन सपोज करो कि 20 की स्पीड से जा रही है, बहुत धीरे धीरे 20 मीटर पर सेकंड या 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। और ये वाली जो है वो रेसिंग वाली कार है, ठीक है। और रेसिंग कार है 120 और 125 की स्पीड से निकल रही है। तो आप ही बता दो, ये 20 की स्पीड से 4 कारें जा रही है और यहाँ एक एक कार की स्पीड 100 के ऊपर है, तो किसमें से ज्यादा कारें जाएंगी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो जो सेकंड फैक्टर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी, मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे, कितने पास होंगे ये डिपेंड करेगा उसकी वेलोसिटी पे। वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वेलोसिटी कम है तो कम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कारें निकल तो रही है लेकिन कार होना भी तो चाहिए। जब कार होगी जब तो निकलेंगे उसमें से। तो वैसे ही मेटेलिक कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो होना चाहिए। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एन मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 सेकंड में किसी भी कंडक्टर में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एन इंटू ए इंटू वी डी पे, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इतने थे, ठीक है। आपको मालूम है चार्ज की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है चार्ज Q इज इक्वल्स टू एन ही होता है कि नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एन मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, ई का। तो जब हम इसमें ई का मल्टीप्लाई कर देते तो वो क्या बन जाता है, चार्ज बन जाता है, ठीक है ना। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम इसमें ई को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। फिर से देखते हैं इसको, ये देखते हैं एन इंटू ए इंटू वी डी। ये क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। अब हमें इसमें क्या करना है, टोटल चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो चार्ज अगर हमें चाहिए तो एन में काय का मल्टीप्लाई होता है, ई का। एन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम ई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एन इंटू ए इंटू वी डी, और उसमें ई का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, चार्ज बन गया, ठीक है। चार्ज बना तो बना, कितने सेकंड में बना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कितने सेकंड में बना है, 1 सेकंड में। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या पर यूनिट टाइम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। दैट इज करंट आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला है करंट का, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए जो है एरिया होता है, एरिया ऑफ कंडक्टर, एंड वी डी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बहुत अच्छा रिलेशन है, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा दे तो हमें करंट डेंसिटी का भी रिलेशन मिल सकता है। आपको मालूम है अभी हमने पढ़ा था करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू कितना होता है, आई बाय ए के, ठीक है ना। तो ये आई की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो इसमें, तो J इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन ई ए वी डी अपॉन ए के।
ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो J इज इक्वल्स टू NeVd। ठीक है, तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा J इज इक्वल्स टू NeVd के। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिलेशन है, एग्जाम में मिलेगा। और आगे जब अपन न्यूमेरिकल वाला जो हमारा पार्ट रहेगा जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां भी इस फॉर्मूले में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो फॉर्मूले याद रखिएगा अच्छे से, I इज इक्वल्स टू NeVd एंड सेकंड फॉर्मूला J इज इक्वल्स टू NeVd के। ठीक है, ये था हमारा रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यूज कैसे होगा, तो अपन एक छोटा सा एग्जांपल है, बेसिक है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से जो आज हमने पढ़े हैं क्वेश्चंस फॉर्मूलेज, उसको हम कैसे आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास गिवन है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीन्स मालूम है आपको, पहले बता चुके, 10 की पावर -2 को मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, स्क्वायर लगाए तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो 0.1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देन 6.25 इंटू 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन पास। ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, दैट इज ये क्या गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6.25 इंटू 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो रहे हैं। ठीक है ना, थ्रू इट पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब आपको समझ में आ गया कि टाइम जो है वो कितना है, 1 सेकेंड है। तो टाइम गिवन है, n गिवन है, a गिवन है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया होगा आप लोगों ने, बट अब आपको इसको यहाँ पे मिल गया, सामने लिखा हुआ है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के। मैग्नीट्यूड अपन अभी यूज कर रहे हैं इसका, इसलिए माइनस साइन नहीं लगाएंगे। तो E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, तो हमें दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, नंबर 1 करंट निकालना है और नंबर 2 करंट डेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो करंट I इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q/T होता है, और Q की जगह अगर अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल्स टू NE होता है तो NE/T हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए बोला था कि फॉर्मूले हर तरीके से याद होने चाहिए। तो करंट I इज इक्वल्स टू NE/T के। ठीक है, N मींस व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास गिवन है कितना है, 6.25 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, E कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और टाइम हमारे पास कितना है, 1 सेकेंड के। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, 6.25 में 1.6 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 10 आएगा। ठीक है, और 10 की पावर 15 और 10 की पावर -19 बेस सेम होता है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो प्लस माइनस माइनस 19 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर -4 मिलके कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 एम्पियर के। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 की पावर -3 एम्पियर के। ठीक है, और सेम कंसेप्ट अगर अपन देखें करंट डेंसिटी के लिए, तो J इज इक्वल्स टू I हमने अभी निकाल लिया, कितना कैलकुलेट किया है, 10 की पावर -3। एरिया हमारे पास गिवन है, ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 0.1 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो याद रखना, घबराना नहीं है, डेसिमल से कैसे डिवाइड होगा, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 0.1 है, इसको यहाँ से डेसिमल हटा दिया तो ऊपर एक 10 का मल्टीप्लाई हो गया, इस -4 को भी ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 1, और ये -4 भी ऊपर ट्रांसफर हो गया डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 4 + 1 5, 5 में से 3 को अगर हम माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 की पावर 2, और यूनिट तो आपको बताया था एम्पियर पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो बहुत अच्छे कंसेप्ट है इसका, न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह ये फॉर्मूला यूज होगा, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आज के टॉपिक हमारे, जिसमें हमने स्टडी किया करंट को, करंट डेंसिटी को एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो अब हमें पता है कि करंट सिर्फ फ्लो नहीं करता बल्कि उसकी इंटेंसिटी भी होती है, और करंट डेंसिटी हमें यह बताता है कि पर यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। इसको और अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हो तो हमारे फ्यूक्यू एजुकेशन ऐप को डाउनलोड जरूर करिए, और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।